दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेक्चर का टॉपिक ऐसा है जिसे अक्सर एप्लीकेंट्स और कई प्रोफेशनल्स भी हल्के में लेते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत महत्वपूर्ण है। एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल ऑफ इन्वेंशन। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट केवल फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये आपकी इन्वेंशन का पब्लिक फेस होता है। और पेटेंट लॉ में सेक्शन 10 सबसेक्शन 4D और रूल 13 सब रूल 7, इसमें एग्जामिनर ये चाहता है कि एब्स्ट्रैक्ट एक कंसाइज टेक्निकल समरी हो। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्शन में एग्जामिनर साहब ने लिखा है कि द एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बिगिन विद द टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, और इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए क्या 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है कि आपकी इन्वेंशन किस फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड, जैसे मैकेनिकल डिवाइस है या मेडिकल डिवाइस है या AI सिस्टम है। दूसरी बात जो एब्स्ट्रैक्ट में लिखनी चाहिए वो है प्रॉब्लम, आप किस समस्या को सॉल्व कर रहे हो, जैसे अनसेफ ट्रिमिंग को कर रहे हो, इंजरी रिस्क को कवर कर रहे हो। तीसरी बात यह कि सॉल्यूशन क्या दे रहे हो, आपकी इन्वेंशन का क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, स्ट्रक्चर मिल रहा है या मैकेनिज्म, ये बताना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्या मैकेनिज्म आप प्रपोज कर रहे हो वो उसमें लिख दीजिए। चौथा है यूज़ क्या है, इन्वेंशन कहाँ काम आएगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताना ठीक रहता है एब्स्ट्रैक्ट में। और अक्सर एप्लीकेंट क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट में केवल टाइटल को रिपीट कर देते हैं या वेग लैंग्वेज लिख देते हैं, जैसे यूज़फुल डिवाइस लिख देंगे, इम्प्रूव्ड सिस्टम लिख दिया जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट 150 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा रूल्स में लिखा हुआ है, और अगर ज़्यादा वर्ड्स हैं तो आपको उन्हें घटाना पड़ेगा और 150 या उससे नीचे लाना पड़ेगा। फिगर का इस्तेमाल एब्स्ट्रैक्ट में किया जा सकता है। आप पेटेंट ऑफिस जर्नल जो फ्राइडे में प्रकाशित होता है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्वेंशंस में आपको जर्नल वाले पेज पे एक फ़िगर भी नज़र आती है। अगर आपकी इन्वेंशन में फ़िगर्स हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में रिलीवेंट फ़िगर मेंशन करनी चाहिए और रेफरेंस न्यूमरल्स इस्तेमाल करने चाहिए। रेफरेंस न्यूमरल्स जहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर नंबरिंग करते हो हर एक फीचर ऑफ इन्वेंशन के लिए। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर ये समझ ले कि इन्वेंशन क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो यहाँ रिपोर्ट में एग्जामिनर साहब ने कहा है कि अगर ये एलिमेंट्स मिसिंग हैं तो एब्स्ट्रैक्ट डेफिशिएंट माना जाएगा। अब हम आते हैं टाइटल ऑफ इन्वेंशन पर। तो ये टाइटल देखने में तो छोटा लगता है दोस्तों, लेकिन एग्जामिनर यहाँ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। टाइटल को कंप्लाई करना पड़ता है रूल 13 सब रूल 7A। इस रूल के अनुसार टाइटल में इन्वेंशन की स्पेसिफिक फीचर्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और यह सामान्यतः 15 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टाइटल क्या था कि फिंगर नेल कटर फॉर सेफ ट्रिमिंग विद रिड्यूस्ड सबनेल गैप्स। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, फिंगर नेल कटर फॉर सेफ ट्रिमिंग विद रिड्यूस्ड सबनेल गैप्स। अब एग्जामिनर साहब ने ऑब्जेक्शन उठा दिया इसमें। एग्जामिनर ने कहा कि ये टाइटल थोड़ा लंबा है और इसमें प्रमोशनल लैंग्वेज है, खास करके सेफ ट्रिमिंग, और ये महत्वपूर्ण है डिस्टिंक्शन कि क्या प्रमोशनल है और क्या टेक्निकल है। टाइटल में आपको क्या नहीं करना चाहिए, बेनिफिट्स हाईलाइट नहीं करने चाहिए, मार्केटिंग की लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए, रिजल्ट बेस्ड वर्डिंग को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। और सही अप्रोच है टाइटल को स्ट्रिक्टली डेस्क्रिप्टिव होना चाहिए, स्ट्रक्चर बताना चाहिए, नेचर बतानी चाहिए। गलत टाइटल कैसा होता है, देखो गलत टाइटल फिंगर नेल कटर फॉर सेफ एंड इजी ट्रिमिंग, अब इसमें बेनिफिट हाईलाइट हो रहा है। सही टाइटल क्या होता, फिंगर नेल ट्रिमिंग डिवाइस, इतना करके छोड़ दो, या फिंगर नेल कटर विद गैप कंट्रोल मैकेनिज्म, ये थोड़ा डेस्क्रिप्टिव है। तो एग्जामिनर ने कहा है कि टाइटल आइडियली 15 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। अगर आप टाइटल बदलते हो, अगर आपने टाइटल बदला है तो एब्स्ट्रैक्ट में भी वही बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए। दोस्तों एग्जामिनर ये चेक करते हैं कि क्या टाइटल पढ़कर इन्वेंशन की नेचर समझ में आ रही है, क्या इसमें अननेसेसरी वर्ड्स तो नहीं है। अगर एप्लीकेंट फैंसी टाइटल लिखता है और बेनिफिट हाईलाइट करता है और अननेसेसरी एडजेक्टिव्स जोड़ता है, उसमें आभूषण लगाता है, सजाने के लिए सजावटी सामान लगाता है, तो पेटेंट ड्राफ्टिंग में सिंप्लिसिटी ही स्ट्रेंथ होती है। ये मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ कि टाइटल छोटा रखना चाहिए, ये पहली चीज़ है जो एग्जामिनर पढ़ता है, इसलिए प्रिसाइज और क्लीन होनी चाहिए। दोस्तों टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट एक ही कहानी के 2 हिस्से होते हैं। अगर टाइटल हेडलाइन है तो एब्स्ट्रैक्ट समरी है। अगर दोनों में अलाइनमेंट नहीं है तो एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा। तो दोस्तों एक होता है गोल्डन रूल,
तो जो टर्म आप टाइटल में यूज़ कर रहे हो वही टर्मिनोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और यही गोल्डन रूल है। अगर ये मिसमैच हुआ तो ऑब्जेक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन है। अब जो प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग स्ट्रेटजी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब वैसे तो रेडी टू यूज़ फॉर्मेट कुछ नहीं होता, लेकिन चर्चा करके एक बार देख लेते हैं कि क्या हर इन्वेंशन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि टाइटल हमेशा इस पैटर्न में रखे हैं। ए डिवाइस, अगर सिस्टम तो लिख दें ए सिस्टम, फॉर स्पेसिफिक फंक्शन लिख दें, ए सिस्टम फॉर दिस मैकेनिज्म, वहाँ मैकेनिज्म लिख दें, जैसे फिंगर नेल ट्रिमिंग डिवाइस या फिंगर नेल कटर विथ गैप कंट्रोल मैकेनिज्म। तो कोई बेनिफिट मत लिखें, कोई प्रमोशनल वर्ड मत डालें, सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन हो। और एब्स्ट्रैक्ट को 4 हिस्सों में लिखें, टेक्निकल फील्ड, प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन, और बाद में उसका यूज़ और एप्लीकेशन। तो जैसे मान लीजिए कि द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू, वहाँ पे टेक्निकल फील्ड लिख दीजिए। उसके जैसे द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू ए फिंगर नेल ट्रिमिंग डिवाइस। प्रॉब्लम, इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ, और उसके बाद में प्रॉब्लम लिख दें, इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन ट्रिमिंग एंड सबनेल गैप्स। सॉल्यूशन लिख दें, द इन्वेंशन प्रोवाइड्स, क्या सॉल्यूशन है वो लिख दीजिए, जैसे द इन्वेंशन प्रोवाइड्स ए कटर हैविंग ए कंट्रोल गैप मैकेनिज्म बिटवीन अपर एंड लोअर कटिंग मेंबर्स। द डिवाइस इज़ यूजफुल फॉर, उसके बाद में उसका यूज़ लिख दीजिए, द डिवाइस इज़ यूजफुल फॉर सेफ एंड कंट्रोल फिंगर नेल ट्रिमिंग। तो ऑब्जेक्शन वाला टाइटल क्या था? ऑब्जेक्शन इस टाइटल पर थी, फिंगर नेल कटर फॉर सेफ ट्रिमिंग विद रिड्यूस सबनेल गैप्स। प्रॉब्लम थी प्रमोशनल वर्ड्स पर, सेफ ट्रिमिंग, और ये थोड़ा लंबा था और इसमें बेनिफिट हाईलाइट कर दिया गया था। बाद में जब इम्प्रूव किया तो टाइटल क्या बना? फिंगर नेल कटर विद गैप कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये डिस्क्रिप्टिव भी है, स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, कोई मार्केटिंग लैंग्वेज भी नहीं है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? एन इम्प्रूव्ड डिवाइस फॉर सेफ ट्रिमिंग ऑफ नेल्स, ये वीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेग लैंग्वेज है। इम्प्रूव्ड डिवाइस, वेग लैंग्वेज, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल क्लैरिटी नहीं है। तो अगर इसको FER कंप्लायंट बनाना है, इम्प्रूव करना है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या लिखेंगे? द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू ए फिंगर नेल ट्रिमिंग डिवाइस, इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन ट्रिमिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सबनेल गैप्स। The invention provides a cutter having a control gap mechanism between upper and lower cutting members. The device is useful for controlled fingernail trimming. अब इसमें क्या है? फील्ड क्लियर हो गया, प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन आ गया और उसका प्रैक्टिकल यूज़ बता दिया। एग्जामिनर कभी ये नहीं देखता कि आपका इन्वेंशन कितना अच्छा है, वो ये देखता है कि क्या आपने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, क्या आपने ड्राफ्टिंग के रूल्स फॉलो किए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो ऑब्जेक्शन आनी तय है। तो ड्राफ्ट सबमिट करने से पहले दोस्तों हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या टाइटल 15 वर्ड्स के अंदर है, कोई प्रमोशनल वर्ड तो नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट 150 वर्ड से कम हो, 4 एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं कि नहीं किए हैं एब्स्ट्रैक्ट में, और टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट कंसिस्टेंट हैं या नहीं। दोस्तों कई बार इन्वेंशन बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन ड्राफ्टिंग वीक हो जाती है। उसका परिणाम क्या होता है? अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस आती हैं। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल सही है तो आपने FER का आधा काम पहले ही आसान कर दिया है। तो साथियों, इस लेक्चर में हमने ये समझा कि एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल की ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कोलिग्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।